अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए देखते हैं एनएनए न्यूज़ पर आज की ताज़ा तरीन खबरें। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा खादरी। प्रयागराज के 26 साला शख्स कैप्टन निशात की शादी 29 अप्रैल को सितारा नामी लड़की से हुई। निशात को शादीशुदा होने का शौक ही नहीं बल्कि जुनून था। खैर से शादी हो गई तो उसने स्टेज पर बैठे उसके साथियों से कहा, अब मैं कुंवारेपन से निकलकर शादीशुदा से होता हुआ शादी ज़दा की मंजिल तय कर चुका हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपनी शरीक हयात के साथ गुजारूंगा। वैसे भी हमारी जिंदगी में बहारें कम ही आती हैं। ये खुशी का मौका आज मुझे नसीब हुआ है। आप सब मेरी शादी में आए, आपका शुक्रिया। जब अंधेरा इस कदर हो कि हाथ को हाथ ना सुझाई दे, तब कोई एक किरण भी इंसान को सूरज दिखाई देती है। गरीबों की जिंदगी में अब गम के अंधेरे इतने बढ़ गए हैं कि कहीं खुशी की किरण जगमगाए तो उसे गले लगाने की मंजिल से आगे बढ़कर दबोच लेते हैं। यही सबब है कि खुशियां गरीब के घर का रुख करते डरती हैं। गरीब के घर में अब रौनक या तो शादी के मौके पर नजर आती है या फिर किसी की मौत पर। कुछ लोग पुरसा देने के नाम पर जमा होकर उसकी कम और अपनी ज्यादा दिलबस्ती का सामान करते हैं। मसर्रत की कमियाबी ही ने हमारे माशरे में शादी खाना आबादी की तकरीब को पर्सनल मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया है। हमने हैदराबाद के अलावा प्रयागराज जैसे शहरों में अपनी गुनहगार आंखों से ये मंजर भी देखा है कि शादी के मौके पर घर के सामने शामियाने तान कर बाजारी औरतों और ख्वाजा सराओं के रक्स का एहतमाम किया जाता है। लेकिन कैप्टन निशात की शादी में ये सब तमाशा देखने को नहीं मिला। अब इस शादी में आम से गरीब लोग ही मौजूद थे। शादी हो गई और दुल्हा दुल्हन को सता सता कर उनके कमरे में भेज दिया गया। निशात का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब तक दुल्हा तैयार होकर फिर कमरे में आया, दुल्हन सितारा घूंघट नीचे किए बैठी थी। जब निशात ने उसका घूंघट उठाया तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि उसके हाथ में मोहल्लिक और तेज धार चाकू था। सितारा ने एकाएक कहना शुरू कर दिया, अगर तू मेरे करीब भी आया और मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तेरे 35 टुकड़े कर दूंगी। मैं अमान की अमानत हूँ, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुझसे नहीं अमान से मोहब्बत करती हूँ। निशात यानी दुल्हे को ऐसा लगा कि कोई फिल्मी मंजर है, लेकिन उसने खुद को संभाला और दुल्हन से दूर हो गया। अब यहाँ आप ये मत सोचिए कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ा। हालात उसका साथ नहीं दे रहे थे। ताहम शादी की पहली रात दुल्हन का अपने साथ चाकू लेकर कमरे में दाखिल हो जाना कुछ अजीब लगता है। इस रात निशाद ने सोफे पर बैठे बैठे आंखों आंखों में ही रात गुजार दी और दुल्हन सुबह तक हाथों में चाकू पकड़ी बैठी रही। सुबह ना होती तो वो यूं ही चाकू पकड़कर उम्र भर बैठी रहती। खैर, इस बात को आप संजीदगी से ना लें, क्योंकि दुल्हे निशात के साथ ऐसा ही हुआ है। फिर ये बात दुल्हे ने अपनी माँ को बताई। 2-3 दिनों तक चेमिगोइयाँ होती रहीं। दुल्हन मुसलसल भागने की कोशिश करती रही। तो ऐसे में दोनों खानदानों ने फैसला किया कि आपसी बातचीत से मसले को सुलझा लेंगे। दोनों के बीच में समझौता हो गया। लेकिन इसी रात सितारा अमान नामी शख्स के साथ फरार हो गई। दूल्हे के घर वालों ने इसकी शिकायत मुकामी पुलिस थाने में करवाई और अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। इतनी सारी कहानी सुनाने का सिर्फ यही मकसद है कि ये प्रयागराज का वाकया है, लेकिन ऐसे या इससे मिलते जुलते वाकयात हैदराबाद में भी रोनुमा हुए हैं। इसके वक़ू पज़ीर होने की अहम वजह यही है कि माँ बाप ने बच्ची की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। बदलते समाजी मंजरनामे को देखते हुए, इस वाक़ये से सीख लेते हुए तमाम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़कियों के हाथों में फ़ोन ना दें। अगर किसी से बात करना है तो उन्हें अपने सामने खड़े रहकर बात करने की तलकीन करें, वरना सितारा की तरह आपकी लड़की भी आसमानी सितारों से बातें करने लगेगी और आपके हिस्से में सिवाय बदनामी और रुसवाई के कुछ नहीं आएगा। इसलिए अपनी औलादों को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाएं और अच्छी परवरिश के ज़रिए उनकी ज़िंदगी को रोशन बनाने की कोशिश करें। वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15-15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूंगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं
जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई, मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है, जो ये राजा रघुवंश के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे, लेकिन हमको नींद नहीं आती थी। तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है, बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के जब बुलाए, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाओगे, हम फंसा दूंगी सब लोग। रामाश्री निषाद जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करसना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम संग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई।